नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। दोस्तों, आज करेंगे एडिटोरिया पब्लिकेशन का बिहार एसएससी। दोस्तों, बिहार एसएससी 10+2 प्रैक्टिस सेट का दोस्तों बिहार एसएससी का 10+2 प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट संख्या कितना है दोस्तों? 10। प्रैक्टिस सेट संख्या 10 से इससे पहले 1 से 9 तक प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे जरूर देखिएगा। बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों, तो पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। चलिए, क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों? यह 1942 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य था? तो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य वह दोस्तों मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? दोस्तों, नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है? तो है दोस्तों उस राज्य के संबंधित राज्यपाल। दोस्तों, राज्य का राज्यपाल कर सकता है। चलिए, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? दोस्तों, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो है दोस्तों के.एम. नाम्बियार। दोस्तों, के.एम. नाम्बियार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही दोस्तों एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? एक ही और 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का जो संविधान संशोधन है वह क्या संविधान संशोधन है? तो है दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है? दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन यह संथानम समिति के द्वारा गठन किया गया है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है? दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद है दोस्तों 263। दोस्तों, 263 अनुच्छेद। शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? दोस्तों, शिल्प वेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है। दोस्तों, अथर्ववेद का उपवेद है। दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद दोस्तों गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद एवं आयुर्वेद का उपवेद दोस्तों धनुर्वेद। आयुर्वेद का उपवेद दोस्तों धनुर्वेद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चौहान वंश वासुदेव, यह दोस्तों सुमेलित है। परमार वंश उपेंद्र, यह भी दोस्तों सुमेलित है। सोलंकी वंश पृथ्वीराज प्रथम, सोलंकी वंश पृथ्वीराज प्रथम, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। सोलंकी वंश के संस्थापक दोस्तों मूलराज थे। तो दोस्तों मूलराज, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? दोस्तों, तो शेरशाह ने चौसा का युद्ध, दोस्तों
चौसा का युद्ध विजय के बाद उसने शेरशाह को उपाधि धारण की थी। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? वह दोस्तों देवराय का युद्ध। दोस्तों देवराय का युद्ध यह दोस्तों 1659 ईस्वी में हुआ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों तो बिहार में चंपारण कृषि कानून 1918 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित करना है विद्रोह का केंद्र एवं नेतृत्व करता। दोस्तों तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से दोस्तों नाना साहेब, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? दोस्तों राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो है दोस्तों आत्मीय सभा। दोस्तों आत्मीय सभा इनकी प्रथम संस्था थी। दोस्तों यह 1814 ईस्वी में स्थापित की गई थी। चलिए किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो वह शासक था दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी ने सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुआ था उसमें कौन सदस्य में शामिल नहीं था? तो वह हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट का। दोस्तों एनी बेसेंट यह सदस्यों में शामिल नहीं था। बात करते दोस्तों नेहरू रिपोर्ट की, तो दोस्तों 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने लाया था। चलिए साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों तो साइमन कमीशन द्वारा 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, यह दोस्तों नाइजर से नहीं गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर दोस्तों पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड था जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों पेंजिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? दोस्तों पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है चयन करना है दोस्तों। तो माउंट रेनर यूएसए ये दोस्तों सुमेलित है। माउंट एटना इटली यह भी दोस्तों सुमेलित है। माउंट पेरिकुटिन यह दोस्तों
फिलीपींस। ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। माउंट पेरिकुटीन जो है यह मैक्सिको में है दोस्तों, यह मैक्सिको में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? दोस्तों कौन सा स्थल है जो अवरुद्ध देश नहीं है? तो है दोस्तों ईरान। दोस्तों ईरान यह अवरुद्ध देश नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। तो दोस्तों सूची 1 में देश है और सूची 2 में राजधानी है, तो सुमेलित करना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तजाकिस्तान की राजधानी, दोस्तों तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तंजानिया की राजधानी, दोस्तों तंजानिया की राजधानी दोदोमा एवं वेनेजुएला के कराकस। दोस्तों कराकस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 3 1 4। दोस्तों 2 3 1 4, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? दोस्तों उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है ये दोस्तों ओंटारियो झील और इरी झील के मध्य स्थित है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? तो है दोस्तों बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। दोस्तों नई मुद्रा का सृजन करना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं 30, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसे क्या तात्पर्य है? जब रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, इसका क्या तात्पर्य है? कि दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मौद्रिक नीति है दोस्तों, मौद्रिक नीति है दोस्तों राजकोषीय नीति का पूरक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? दोस्तों कौन सा स्कीम है जो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो है दोस्तों CRY। दोस्तों CRY चाइल्ड राइट एंड यू, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? दोस्तों भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो है दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स यह IMF है दोस्तों, IMF प्रकाशित करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? ये दोस्तों केंद्रीय बजट 2005 से 6। किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है? दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है? तो दोस्तों तेलंगाना सरकार द्वारा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान दोस्तों 131वां है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया था? दोस्तों, किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया था? तो वह था दोस्तों मोचा। दोस्तों, मोचा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, वन स्थिति रिपोर्ट 2023-2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, वृक्षावरण का प्रतिशत 2.91% है। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, तो एस.एम. कृष्णा का संबंध लोक कार्य से है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, दीप ग्रेस इक्का का संबंध हॉकी से है। द एलिफेंट स्पर्श डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? तो है दोस्तों कार्तिकी गोंजाल्विस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, एससीओ 2023 शिखर सम्मेलन यह भारत में किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? दोस्तों, किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों एसबीआई के द्वारा। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? दोस्तों, तो विश्व में तीसरा स्थान है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों, यह इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? सत्य फल का उदाहरण कौन नहीं है? तो है दोस्तों फल, जो है सेब। सेब जो है यह सत्य फल का उदाहरण नहीं है। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता यह भी दोस्तों प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटता है। तो ऑप्शन डी सही है। कार्बन 12 परमाणु में होते हैं। तो कार्बन 12 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डंक वाले स्थान पर किसका प्रयोग से आराम मिलता है? दोस्तों, डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा, दोस्तों बेकिंग सोडा का प्रयोग से आराम मिलता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? दोस्तों, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है। सूर्य की ओर सूर्यमुखी के गति का कारण वह दोस्तों फोटो
फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? दोस्तों, वृद्धि हार्मोन जो है यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन पौधा का वृद्धिरोधी हार्मोन है? निम्न में से पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन कौन है? तो ये दोस्तों एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल जो है यह वृद्धिरोधी हार्मोन है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, तो उसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। दोस्तों, वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। दोस्तों, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। टांका यानी कि शोल्डर किन अवयवों का मिश्रण है? दोस्तों, शोल्डर जो है यह टीन एवं लेड का मिश्रण है। टीन एवं लेड का मिश्रण है। चलिए, निम्न में कौन अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन नहीं है? तो मेडुला जो है यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? दोस्तों, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है। दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक वह है दोस्तों फ्रक्टोज। क्या दोस्तों? फ्रक्टोज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक आवश्यक है? ये दोस्तों अधिक आवश्यक प्रोटीन है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, मलेरिया से शरीर का यह प्लीहा प्रभावित होता है। सूची एवं सूची 2 को मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। जीव है और संघ है। दोस्तों, तारा मछली, तारा मछली जो है यह दोस्तों तो तारा मछली यह संघ इकाइनोडर्मेटा का है। पायला, पायला दोस्तों संघ मोलस्का का है। नेरिसस, नेरिस दोस्तों संघ एनेलिडा का है। प्लेनेरिया यह संघ दोस्तों प्लेटेथिनियम का है, प्लेटेथिनीज का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 2 3 4। चलिए, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों, तो मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग दोस्तों 7% होता है। पत्ती का मुख्य कार्य है। दोस्तों, पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। दोस्तों, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाना दोस्तों एक कंपास के सुई के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है? ये दोस्तों रेशम के तंतु में। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? दोस्तों, मौसम का रिपोर्ट जो है वह अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर का प्रयोग करके बनाई जाती है।
ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता जो है वह कंपन का आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। दोस्तों, कोशिका में उपस्थित जेली जैसे पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये दोस्तों, अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, यह सत्य है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण आवेश प्लेट और प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, यह भी दोस्तों सत्य है। अल्फा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, दोस्तों असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।